अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर फर्म। माय you. नेम इज़ सालिम नकवी। आई एम योर सुपरवाइज़र। बेसिकली कुछ टास्क आए हुए हैं हमारे पास जिनकी डेडलाइंस बहुत करीब हैं, तो मैं आपको कुछ बुक कीपिंग के टास्क देना चाह रहा हूँ। Sorry, bookkeeping? दैट्स व्हाट वी डू, यही हमारा काम है। Do you know I'm ACC affiliate? I can do that. व्हाट? आई विल हैव टू टॉक टू माय मैनेजर देन। सर, आप क्या हायरिंग कर रहे हो? ट्रेनी काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो जो आपने नई हायरिंग की थी ट्रेनी, उनको मैंने बुक कीपिंग का असाइनमेंट दिया था और उन्होंने डिनाई कर दिया। क्या बात कर रहे हो? ले आओ उनको मेरे पास। मैं बुला लेता हूँ फिर अभी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपने अपनी बेसिक जॉब से ही डिनाई कर दिया है जो काम हम करते हैं। हमारा तो काम ये है कि हम दुनिया भर में बुक कीपिंग की सर्विसेज देते हैं। Sir, but I'm ACC affiliate. I can do this basic job. ओके, तो आप एसीसी एफिलिएट हैं, तो दैट मीन्स आप अकाउंटिंग की तो बहुत बड़ी चैंपियन होंगी। Obviously. तो एक छोटा सवाल है आपसे। लेट अस से आवर कंपनी हैज बॉट अ कार। इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? Sir, it's so easy. Car debit, cash credit. रॉन्ग। इस सवाल का जवाब एक जवाब नहीं बल्कि एक सवाल था। पहला सवाल आपको पूछना चाहिए था कि ये कार क्यों बाय की गई है। अगर ये कार यूज करने की नीयत से बाय की गई है तो ये फिक्स एसेट है। अगर ये कार रीसेल की नीयत से बाय की गई है तो ये इन्वेंटरी है। रेंटल अर्न करने की नीयत से बाय की गई है तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था कि कार कैसे बाय की गई है। अगर ये कार कैश पे बाय की गई है तो एंट्री बनेगी कार डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर ये फाइनेंस लीज पे बाय की गई है तो कार डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर ऑपरेटिंग लीज पे ली गई है तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी। What you just saw, it's a true story of a BPO firm। कुछ महीनों पहले ये हादसा रिसेंटली हुआ था एक फर्म में। अच्छा देखें, ये जो एटीट्यूड है ना बच्चों का कि हम बहुत बड़े हैं और हम ये हैं वो हैं, ये चीज़ बच्चों को किल करती है, इनके करियर प्रोग्रेस को किल करती है। आपके सामने जो आज मैं मुस्तफ़ा मिर्चावाला खड़ा हूँ और मैं जो बोलता हूँ मैं इतने सारे मुल्कों में 40+ कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ, क्या डे वन से हम लोग इस तरह बन गए थे? नहीं। मैंने शायद अपने करियर की इब्तिदा एक होम ट्यूशन से की होगी। अपने करियर में मैंने एटी असिस्टेंट टीचर रहा हूँगा, मैंने कॉपी चेकिंग की है, सब किए। ये एक पूरा जर्नी है। शायद मैंने स्टार्टिंग में 300 रुपये घंटे पे भी काम किया है। तो एक पूरा जर्नी। इसी तरह जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो पहले उनको ट्रेनी ज्वाइन करना होता है। ट्रेनी के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन सीएफओ। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि डे वन से आप सीएफओ बन जाएंगे। बल्कि कितनी फर्म्स में तो पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि बैठाया जाता है चुपचाप चुपचाप, कुछ भी ना करने का काम। तो बंदा कहता है यार मैं इतना बड़ा एटीट्यूड है, पहले तो यूं एटीट्यूड निकाला जाता है। बल्कि मैं अगर अपना एक रीसेंट किस्सा सुनाऊं तो अभी मैं लास्ट यूएई की विजिट पे गया था, तो एक बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी जो उनकी बेटी थी, मैंने कहा आप अपनी बेटी को बिग फोर में क्यों नहीं कराते? तो उसने कहा कि मुस्तफ़ा यहाँ बिग फोर में बड़ा बच्चों से स्टार्टिंग में जब वो ट्रेनी होते हैं तो क्लरिकल काम लिया जाता है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें बेशक क्लरिकल काम स्टार्टिंग में लिया जा रहा है लेकिन बिग फोर का एक नाम है। अगर आपने कुछ साल बिग फोर में गुजार लिए तो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जहां चाहे आप जॉब कर सकते हैं। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें और ये एटीट्यूड को अपने कंट्रोल करें ताकि आप लोग प्रोग्रेस करें। थैंक यू।